हेलो। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता सब अच्छे होंगे। तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप रिवाइज कर रहे होंगे। मैं रोहित यूसी लाइव से आपके लिए नया लेक्चर लेके आया हूँ। जो मॉडर्न इंडिया हम कर रहे हैं उसका पार्ट 5 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एंग्लो मैसूर की जो ब्रिटिश और मैसूर के बीच में जो युद्ध हुए के बारे में। और इसमें और हम डिस्कस करेंगे जो एंग्लो सिख वॉर हुई उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे जो आपने मुझे प्यार दिया है मेरी वीडियोस में, मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि उतना ही प्यार अगली वीडियो में भी मुझे मिलता रहेगा आपकी तरफ से। तो जो वीडियो आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ वो डीप में है थोड़ी। तो आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है वो थोड़ा डीप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैं सभी को कवर करके चलूँगा। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो वॉर हुई, ठीक है, जो एंग्लो जो मराठा जो एंग्लो जो हमारे पास वॉर हुई मैसूर के बीच में, तो वो जो पहला युद्ध हुआ वो कब स्टार्ट हुआ और किसके बीच में ये युद्ध हुआ, इम्पोर्टेंट है। तो जो ये पहला युद्ध हुआ ये 1767 67 और से लेकर 69 तक ये युद्ध चला था। इस युद्ध में जो मैसूर था वो एक पावरफुल राज्य था, किसके लीडरशिप में, हैदर अली वहाँ का राजा हुआ करता, शासक हुआ। ठीक है जी। अब 1769 में एक युद्ध हुआ, ठीक है, हैदर अली और जो ब्रिटिश के बीच में एक युद्ध हुआ, कि जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ मैसूर बोला जाता है। मैसूर का युद्ध हैदर अली और ब्रिटिश। पेपर में क्वेश्चन ये रहता है कि जो उस जो युद्ध था उसको लीड किस, तो जो लॉर्ड मैक कार्टिन कार्टिन था उसने उसको लीड किया। तो अब इस युद्ध के बाद क्या हुआ कि जो हैदर अली थे उन्होंने ब्रिटिश को हरा दिया, और ब्रिटिश को हरा दिया तो उनके बीच में एक जो संधि हुई, उस संधि का नाम था ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो मद्रास की एक संधि हुई। तो मद्रास की जो संधि हुई वो किसके और किसके बीच में हुई, हैदर अली और ब्रिटिश के बीचों में एक। अब क्या हुआ कि हैदर अली ने क्या किया, जो कार्नेटिक रीजन था उसका ऑलमोस्ट जितना भी पार्ट था वो अपने अधीन कर लिया था। तो ये था पहला युद्ध था जो ब्रिटिश और उसके मैसूर के बीच में जो पहला युद्ध हुआ उस। नेक्स्ट आपके पास जो सेकंड जो युद्ध चला, ठीक है, जो मैसूर और एंग्लो मैसूर जो सेकंड वॉर हुई वो हुई 1780 से लेकर 1783 तक, मतलब 80 से 84। अब क्या हुआ कि जो वन हेस्टिंग थे, जो पहले गवर्नर जनरल थे कहाँ के, बंगाल के, उन्होंने अटैक कर दिया जो फ्रेंच का एक पोर्ट हुआ करता था जिसका नाम था माहे, ठीक है, जो कहाँ पे है, पौंडीचेरी। तो वो जो जगह थी वो हैदर अली की रियासत के अंदर आती थी, और वहाँ पे वन हेस्टिंग ने क्या कर दिया, अटैक। अब जो हैदर अली था उसने क्या किया, सभी से मिलकर, किस किस के साथ मिलकर, जो निज़ाम था और जो हमारे पास मराठा थे उनके साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन, मतलब एक जॉइंट फोर्स बनाई, और क्या किया, युद्ध किया और कैप्चर कर लिया किसको, आरकोट, जो था, जो क्या थी, कैपिटल थी कार्नेटिक। अब क्या हुआ, 1700 जो 1781 मतलब जो 1781 जुलाई में क्या हुआ, हैदर अली को हरा दिया गया। कहाँ पे, हैदर अली को हरा दिया गया एट पोर्टो नोवो, ठीक है, जो पोर्टो नोवो था वहाँ पे, इसके द्वारा जो अय्यर कूटे थे उनके द्वारा, और मद्रास को हैदर अली से बचा लिया गया। ठीक है, जो मद्रास था उसको बचा लिया गया किससे, हैदर अली से। ठीक है जी। अब क्या हुआ, दिसंबर जो 1782 में हैदर अली की मृत्यु होगी, और जब उनकी मृत्यु होगी तो इस जो युद्ध था उसको किसने लीड करा, जो उनका बेटा था, कौन, टीपू सुल्तान, उसके द्वारा इस युद्ध का आगे कार्यवाही सुनवा। मतलब जो हैदर अली था 2 साल उसने युद्ध लड़ा, और लास्ट के 2 साल किसने युद्ध लड़ा, टीपू सुल्तान। ठीक है जी। अब टीपू सुल्तान के बीच में और जो ब्रिटिश थे उनके बीच में एक संधि हुई, और इस संधि का नाम क्या था, टीटी ऑफ मैंगलोर। की जो टीटी ऑफ मैंगलोर है वो किसके और किसके बीच में हुई, किसके और किसके बीच में, जो टीपू सुल्तान था और जो ब्रिटिश थे उनके बीच में, और उसके बाद जो ये युद्ध था वो समाप्त हो गया। अब पेपर में क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर है वो किसके और किसके बीच में हुई, तो किसके और किसके बीच में, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के बीच में। कब हुई, मार्च 1784 में हुई। ठीक है जी बात।
अब नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद थर्ड जो युद्ध हुआ, जो थर्ड युद्ध हुआ वो चला 1789 से लेकर 1792। अब इस युद्ध में जो टीपू सुल्तान, ये जो युद्ध हुआ ये टीपू सुल्तान और जो ब्रिटिश थे उनके बीच में हुआ। इसमें क्या हुआ, टीपू सुल्तान की हार हो गई। और टीपू सुल्तान की हार कब हुई, 1792 में टीपू सुल्तान इस युद्ध में हार गया। और जो मराठास थे, जो मराठास जो पहले किसका साथ दे रहे थे, हैदर अली के साथ थे, और जो निज़ाम थे वो भी हैदर अली के साथ थे। अब ये मिल गए थे और इसकी सहायता कर रहे थे जो ब्रिटिश थे। ब्रिटिश का जो गवर्नर था जिसका नाम था लॉर्ड क्रॉनविल्स, उसकी सहायता कर रहे थे। और क्रॉनविल्स ने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया किसको, बेंगलोर को। बेंगलोर जो था वो ब्रिटिश के अधीन आ गया। अब जो बेंगलोर था वो ब्रिटिश के अधीन आ गया। अब इस युद्ध के बाद जो ये युद्ध हुआ ये खत्म हो गया, और उस युद्ध के बाद एक संधि हुई, और उस संधि का नाम क्या था, ट्रीटी ऑफ श्री नागापट्टनम। ठीक है जी, ये जो संधि हुई श्री श्री नागापट्टनम जो संधि हुई वो कब हुई और किसके बीच में हुई, टीपू सुल्तान और जो लॉर्ड क्रॉनविल था उसके बीच में एक संधि हुई, जो थर्ड बैटल थी कौन सी, एंग्लो मैसूर जो वॉर हुई थी उसके बाद जो संधि हुई, उस संधि का क्या नाम था, ट्रीटी ऑफ श्री नागापट्टनम। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब टीपू सुल्तान ने इस संधि में क्या किया, सौंप दिया कि जो उसका आधा राज्य था, आधा राज्य जो था वो उसको उनको सौंप दिया गया, और जो उसके दो बेटे थे उनको इस होस्टेज बना लिया गया था इस युद्ध में। ठीक है, उसके जो दो बेटे थे उनको क्या बना लिया गया था, होस्टेज बना लिया था इस युद्ध में। अब क्या हुआ जी, अब इसके बाद फोर्थ वॉर। ठीक है, जो फोर्थ वॉर हुई, जो युद्ध हुआ वो 1779 में हुआ। और इस जो ये जो फोर्थ युद्ध हुआ ये वेरी इंपॉर्टेंट युद्ध है। ठीक है, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। इस युद्ध को जो ब्रिटिश का जो आर्मी को लीड कर रहा था वो बंदा कौन था, तो वो बंदा कौन था जी, लॉर्ड बैस्ले। लॉर्ड बैस्ली कौन था, जो जो फोर्थ युद्ध था जो हुआ था किसके और किसके बीच में, अंग्रेजों और मैसूर के बीच में, तो लीड कौन कर रहा था, लॉर्ड बैस्ले। इसमें टीपू सुल्तान जो था वो बहादुरी से लड़ा, और ठीक है जी, और इस युद्ध में भारी नुकसान हुआ। और इसमें क्या हुआ देखो कि 4 मई, देखो 4 मई 1779 में अपनी जो उसकी जो कैपिटल थी जिसका नाम था श्री नागापट्टनम, उसको बचाते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु। ठीक है जी, तो जो एंग्लो मैसूर वॉर थे उसमें पूछा जाएगा टीपू सुल्तान की जो मृत्यु थी वो कब हुई, तो 1779 में हुई। ठीक है, और उस युद्ध को लीड किसने किया था, लॉर्ड बैस्ले ने लीड किया था। ठीक है जी, अब जो टीपू सुल्तान था उसने बहुत अच्छे काम भी किए। अब क्या काम किए टीपू सुल्तान ने, ये एक्स्ट्रा है, टीपू सुल्तान ने क्या किया था, नया जो कैलेंडर था वो इंट्रोड्यूस करा था। जो यूनिफॉर्म वेट और मेजर्स के लिए उसने जो यूनिट चलाए थे। ठीक है, कि इसमें और जो जगीदारी सिस्टम था उसको उसने ख़त्म किया था। और क्या किया, जो मॉडर्न आधुनिक इंडस्ट्री कारखाने उसने वहाँ पे लगाए थे, मतलब प्रॉमिस किया था कि ये लगाएंगे। और एक उसने हाईवे बनाया था, और वो जो हाईवे था वो कहाँ पे था, केरल में। ठीक है, जो मालाबार रीजन है वहाँ पे। और फॉरेन ट्रेड भी इसने प्रमोट किया, जो फॉरेन से व्यापार होता था उसको भी इसने प्रमोट किया था। फिर और क्या किया था, इसने अपने कमर्शियल एम्बेसडर भेजे थे कहाँ पे, ये स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, फ्रांस आएगा। ठीक है, जो फ्रांस है वहाँ पे इसने अपना एम्बेसडर भेजा था, रसिया में इसने एम्बेसडर भेजा था, चाइना में अपने राजदूत भेजे थे, और ईरान और तो टर्की था वहाँ पे इसने अपने एम्बेसडर भेजे, राजदूत भेजे थे, किसके लिए, कमर्शियल मतलब व्यापार के लिए। ठीक है जी, और क्या किया था, ये जो सुल्तान था ये मेंबर था और मेंबर भी था, और पॉलिटिकल पार्टी की एक वहाँ पे जिसका नाम था जैकोविन क्लब, जैकोविन जो क्लब था उसका मेंबर भी था, कौन, टीपू सुल्तान जो था वो उसका मेंबर भी था। ठीक है जी, ये रहा टीपू सुल्तान के बारे में थोड़े से इम्पोर्टेंट जो था कि टीपू सुल्तान ने क्या किया, क्या क्या उसने काम किए थे वो मैंने आपको बता दीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, अब क्या हुआ इसके बाद, नेक्स्ट जो युद्ध थे वो किसके और किसके बीच में हुए, जो अंग्रेजों और सिखों के बीच में जो युद्ध हुए, क्या एंग्लो सिख वॉर बोला जाता है। तो महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु होगी, कब मृत्यु हुई, जून 1839 में उनकी मृत्यु होगी। अब जब जैसे ही इनकी मृत्यु हुई, तो जब ये थे तब तक अंग्रेजों की कोई हिम्मत नहीं थी कि वो उनके राज्य पे मतलब हमला करे।
अब इनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों की भी थोड़ा सा ऐसा आ गया कि अब तो इनको संभालने वाला कोई नहीं है, चलो तो अब इसको अपने अधीन ही कर लेते हैं। तो जो पहला युद्ध हुआ वो 1845 और 1846 के बीच में हुआ। इस युद्ध को जो लीड कर रहे थे उनका नाम क्या था, जो कमांडर इन चीफ थे जिनका नाम था गफ। ठीक है, जो गफ थे वो इसको लीड कर रहे थे। और जो लॉर्ड हार्डिंग थे वो गवर्नर जनरल थे। कौन थे? गवर्नर जनरल थे। इन दोनों ने क्या किया, मिलकर मार्च कर दिया, जो फिरोजपुर था वहाँ पे इन्होंने अटैक कर दिया और जो युद्ध था उसको डिक्लेयर कर दिया कि अब हमने यहाँ पे अटैक कर दिया और युद्ध इन्होंने स्टार्ट कर दिया। कब? 13 दिसंबर 1845 को इन्होंने युद्ध डिक्लेयर कर दिया। अब जो सिख थे इन्होंने अपनी चारों की जो चार युद्ध इन्होंने लड़े थे वो इन्होंने हार दिए। पहला जो युद्ध हुआ इनका वो द्वीकी, फिरोजपुर और अलीवाल और जो सोबरन था वहाँ पे इन्होंने अपने जो युद्ध थे चारों की चारों बैटल इन्होंने क्या करी, हरा दी, हार गए इसमें। और उसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है ये, मैक्सिमम पेपर में आई हुई है कि जो लाहौर की संधि हुई थी वो कब हुई थी? कब हुई थी? 8 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई थी, ब्रिटिश और इसके बीच में, सिखों के बीच में ये संधि हुई। अब क्या हुआ, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या हुआ, जो सेकंड वॉर थी, ठीक है, जो दूसरा युद्ध हुआ अंग्रेजों और सिखों के बीच में वो कब हुआ? 1848 से लेकर 1849 से 1848 से 1840। अब ढलोजी ने क्या करा कि पंजाब को अपने अपने अधीन कर लिया, मतलब उसको हथिया लिया। ठीक है, अब उसका जो वहाँ का जो गवर्नर था उसको किसको बना दिया गया? जो सर जॉन लॉरेंस था उसको पंजाब हथियाने के बाद ब्रिटिश ने उनको हथिया लिया और उसका जो लॉर्ड ढलोजी के अंडर ही काम करता था। कौन? सर जॉन लॉरेंस। ठीक है, जिसने पंजाब को हथियाया था, किसके अकॉर्डिंग? जो ट्रीटी हुई थी इनके बीच में 8 मार्च 1846 में, जिस ट्रीटी का नाम था लाहौर की संधि। लाहौर की संधि इंपॉर्टेंट है, कब हुई थी? मैंने क्या बताया जी, 8 मार्च को हुई थी। डेट 8 मार्च 1840 में ये संधि। अब जो वहाँ का महाराजा था, 11 साल का था, उसका नाम था कुलदीप सिंह। उसको पकड़ कर कहाँ भेज दिया गया था? इंग्लैंड भेज दिया था। और उसकी जो आ, मतलब उसकी जो माता थी जिसका नाम था जिंद कौर, उसको उसे अलग करके, अपने बेटे महाराजा से अलग करके उसको कहाँ रख दिया गया था? कहाँ ले गए थे? फिरोजापुर। फिरोजापुर था वहाँ पे। और उसको बोल दिया गया था जो रिड्यूस कर दिए गए थे, और उसके बदले में उसको अपनी जो उसके गहने थे और जो मनी थी वो उसने दी थी। बाद में इसको क्या बना दिया गया? फर्स्ट चीफ कमिश्नर बना दिया गया। कहाँ का? पंजाब का फर्स्ट चीफ कमिश्नर। अब लॉर्ड डलहौजी की जो ये राज्य हथियाने वाली जो नीति थी, उसके उसके लिए जो इन्होंने इसको क्या बना दिया, इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास ब्रिटेन में, मतलब इंग्लैंड में जो सबसे अमीर आदमी हुआ करता था, उसका उन्होंने इसको दर्जा दे दिया लॉर्ड डलहौजी को। जो इन्होंने ये जो पॉलिसी लाई थी। और जो फेमस कोहिनूर था, तो कोहिनूर हीरा है, वो कहाँ भेज दिया गया? ब्रिटेन भेज दिया गया। तो यहाँ जो ब्रिटेन के हाथों दे दिया गया, किसको? कोहिनूर हीरे को, जो पहले किसके पास होता था? राजा रंजीत सिंह के पास होता था। उससे पहले ये अफगान में हुआ करता था। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या हुआ कि जो डलहौजी की एक पॉलिसी थी जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये कब से कब तक ही? 1848 से लेकर 1856 तक क्या किया। अब इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या था, मैं बताता हूँ, इस पॉलिसी को मैं समझाता हूँ। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या था कि भाई जो कोई भी राज्य है, अगर उसकी कोई भी संतान नहीं होती, ठीक है, अगर अगर उस राजा का कोई भी बेटा नहीं है, तो वो किसी भी बेटे को गोद नहीं ले सकता और उसको राजगद्दी पे नहीं बैठा सकता। अगर उसका कोई खुद, मतलब उसकी खुद की औलाद नहीं है, तो वो उसको राजगद्दी नहीं दे सकता, और वो ऑटोमेटिकली वो जो राज्य है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन आ जाएगा। तो ये वाली पॉलिसी थी। तो इस पॉलिसी के अंडर क्या हुआ कि उसने सबसे पहले, इंपॉर्टेंट है, पेपर में मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन आया हुआ है कि लॉर्ड डलहौजी की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले उसने किस राज्य को हथियाया? तो किसको हथियाया था? जो सतारा था उसको। उसके बाद जो दूसरा राज्य था वो था जतीपुर, तो 1849 में सबसे पहले, 1848 में उसको सतारा ने अपने अधीन कर लिया।
1849 में उसने जतीपुर जो है अपने अधीन कर लिया। फिर जो संभलापुर था उसको अधीन कर लिया 1849 में, इसको क्रॉनिकल ऑर्डर में आता है अरेंज करने को। फिर उसके बाद जो बघाट था उसको भी उसने अपने अधीन कर लिया 1850। फिर जो उदयपुर था उसको 1852 में अपने अधीन करा। और जो झांसी जो राज्य था उसको 1853 में, और लास्ट में सबसे लास्ट में नागपुर, सबसे लास्ट में इसमें इस पॉलिसी के जो अकॉर्डिंग था वो 1856 में इसने नागपुर में। अब क्या हुआ कि फाइनली मोमेंट ये अवध को जो भी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधीन लेना चाहती थी, अपने अधीन लिया और इस रूल का मिस यूज़ कर दी थी। इस रूल का जो था वो मिस यूज़ कर रहा था, इसी कारण जो ये मिस जो रूल था जो 7 फरवरी 1856 में इस अवध को भी अपने अधीन लेना चाहते थे। और इसी के कारण जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके पीछे भी एक ये मुख्य कारण था। ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी ने और भी, जब हम वॉइस रॉय या पढ़ेंगे तब हम बताऊंगा कि जो लॉर्ड डलहौजी था उसने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो स्टार्ट किया, टेलीग्राम उसने स्टार्ट करी, रेलवे उसने स्टार्ट करी, जो री विडो मैरिज एक्ट था वो लेके आया। तो ये भी 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके पीछे कुछ ऐसे कारण थे, जैसे री विडो मैरिज एक्ट जो था कि विधवाओं का पूर्ण विवाह जो करवाया जाता था, वो जो पॉलिसी लेके आया था वो भी लॉर्ड डलहौजी लेके आया था। और जिसमें उस पॉलिसी में जिस भारतीय ने उसकी सहायता करी थी उसका नाम था ईश्वर विद्यासागर जो था, उसने उसकी सहायता करी थी। जब हम इस पे पहुंचेंगे तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आपको सब समझ में आया होगा, और आपने जैसे मेरी पुरानी वीडियो को प्यार दिया हुआ है तो इस वीडियो में भी आप अच्छे से अच्छा लाइक करोगे, शेयर करोगे और कमेंट करोगे। तो आज का मैं लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।